सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर हम क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन के टीएस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। आज यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाली हूं, तो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, लेकिन आप उससे पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कंसर्न प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फॉर अ ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट तैयार करना है। 1 अप्रैल 2020 परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीनरी। हमने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी 40,000 की, और उसी दिन 1 अप्रैल 2020 को स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर द मेकिंग इट सर्विसेबल। मतलब वो सेकेंड हैंड मशीनरी थी तो उसे हमने चलाने के लिए उसमें कुछ पैसा लगाया। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी हो गई बच्चों? 40,000 प्लस 10,000 50,000। ठीक है ना। यदि हम उसी दिन कोई उसमें कुछ खर्चा करते हैं या उसमें कार्टेज होता है या किसी भी तरह का कोई इंस्टॉलेशन चार्ज होता है तो वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ऐड हो जाता है। 30 सितंबर 2020 को हमने क्या किया? एक नई मशीनरी परचेज की। कितने की? 20,000 रुपए की। 31 दिसंबर को रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी 3,000 किया। हमने खरीदी कब है? 30 सितंबर को, और हमने उसमें जो रिन्यूअल चार्जेस लगाए हैं वो कब लगाए हैं? 31 दिसंबर को। तो इसे हम कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ऐड नहीं करेंगे। क्यों? यदि हमने उसी दिन खरीद कर उसी दिन कोई खर्चा उस पर किया होता तो उसे हम कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ऐड कर देते, लेकिन हमने कब किया? 2 महीने बाद किया। तो जो ये खर्चा दिया हुआ है 3,000 का, वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ऐड नहीं होगा बच्चों। और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कितना दिया हुआ है? 10%। जब ऐसा दिया है, परसेंट में दिया है, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है बच्चों? उसका परसेंट निकाल लेना है मशीनरी का। तो सबसे पहले जो मशीनरी खरीदी गई है वो कब खरीदी गई है? 2020 को, 1 अप्रैल को। तो हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। इसे हम बताएंगे मशीनरी 1, क्योंकि यहाँ पर 2 मशीनरी है। जब एक से ज़्यादा मशीनरी या फर्नीचर का यूज़ होता है या खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम उसे M1 या F1 से इस तरह से डिनोट करते हैं। तो मशीनरी 1 कितने की हो गई? 50,000 की। क्यों हो गई? क्योंकि 40,000 क्या थी? इसकी कॉस्ट थी, और उसमें हमने और स्पेंड करके 10,000 और लगाए, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई? 50,000 हो गई। क्लियर? अब क्या हुआ? 30 सितंबर को 2020 में ही 30 सितंबर को हमने एक और मशीनरी खरीद ली। ठीक है ना। तो टू बैंक अकाउंट और M2 कितने की खरीदी? 20,000 की। क्लियर? हमने मतलब खरीदी 2020 में ही है, लेकिन डेट चेंज है। ये 1 अप्रैल को खरीदी है या 30 सितंबर को खरीदी है। अब हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों? 2021 को 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 2 मशीनरी है तो दोनों मशीनरी का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो यहां पर M1 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपल परसेंट दिया है कि भैया 10% डेप्रिसिएशन है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो 50,000 है उसका 10% डेप्रिसिएशन निकालना है, तो कितना आएगा? 5,000। और इसी तरह से M2 है। M2 का कितना है? 20,000। इस पे भी क्या करना है? हमको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। लेकिन इस पे 10% जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो सिर्फ 6 महीने के लिए लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 30 सितंबर को खरीदी गई है। ये इसमें साल भर का क्यों लगा? क्योंकि ये 1 अप्रैल को खरीदी थी, लेकिन ये 30 सितंबर को खरीदी गई है। तो सितंबर तो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का यहां पर सिर्फ डेप्रिसिएशन लगेगा। जब हम 20,000 में 10% 6/12 करेंगे तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा मशीनरी का? 1,000। बस यहां 31 मार्च करके बाय बैलेंस कैरेट डाउन करना है। पहले 5 + 1 6,000 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। अब जो 5,000 की मशीनरी M1 का डेप्रिसिएशन है उसे मशीनरी की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, तो M1 कितना हो गया?
45,000 और M2 को उसकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी के डेप्रिसिएशन को और M2 के डेप्रिसिएशन को उसकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 19,000। टोटल कितना आया 64,000। इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व हो गया। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। एन एसेट्स वाज परचेज्ड फॉर 10,500 ऑन 1 अप्रैल 2014. The scrap value was estimated to be 500 at the end of asset's 10-year life. Straight line method of depreciation was used and accounting year and 31st March every year. The assets was sold for 600 on 31st March 2021. मतलब जो एसेट है उसे 31st मार्च 2021 को बेच दिया गया है 600 में। कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब इसमें हमें क्या निकालना है, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015। नेक्स्ट क्या है, द नेट बुक वैल्यू फॉर द एसेट्स ऑन 31st मार्च 2019, द गेन और लॉस ऑफ सेल द एसेट्स 31st मार्च 2021। जो हमने एसेट्स को बेचा है 2021 में, उससे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो हमें यहाँ पर निकाल के बताना है बच्चों। 2014 में 1 अप्रैल को क्या करा, मशीन खरीदी, तो हम यहाँ क्या कर देंगे टू बैंक अकाउंट, कितने की 10,500 की। अब क्या हुआ, इसे हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, कब का 2015 का, तो यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसमें वो फॉर्मूला लगेगा, यदि परसेंट दिया होता है तो आप डायरेक्ट परसेंट लगा देते हैं जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया, लेकिन यदि स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तो हमें क्या करना है, वो फॉर्मूला पुट करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर एस्टिमेटेड लाइफ। तो कितना आया 1,000। बस अब यहां पे क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,500। टू 2015 में आ गए, अप्रैल 1। आप मेरे साथ करते जाइए बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आया 9,500। अब 2016 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 31st मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा सेम होता है, तो कितना रहेगा 1,000 का 1,000 डेप्रिसिएशन रहेगा। बस अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो गया 8,500, 9,500 करके इसको दोनों को बराबर कर दिया। अब 2016 में आ गए 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 8,500। अब हम क्या करेंगे 2017 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्लियर हो रहा है ना बच्चों, 2017 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम 1,000, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 7,500। क्लियर। चलिए, बहुत बड़ा है क्वेश्चन, ये है बहुत सिंपल। आपको हर साल डेप्रिसिएशन निकालना है। तो यहां पर 2017 1 अप्रैल पे पहुंच गए, क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आया 7,500। ठीक है, आ जाइए इधर 2018 में 31st मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम 1,000 माइनस कर दिया 6,500 आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और बराबर कर दिया। इतना नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो 2018 है इसका डेप्रिसिएशन हम ले जाएंगे जब मैं इसको क्लीन कर दूंगी। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए बच्चों, हम ले आए 2018 1 अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 6500 हमने यहां पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम 2019 में पहुंच गए, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 1000 का 1000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 5500 6500, यहां पर भी 6500। अभी एक साल और बचा है 2019, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5500 1 अप्रैल, यहां पर 2020 31 मार्च निकालिए। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4500 कितना हुआ 5500, ठीक है, यहां पर भी 5500, ठीक है। आप क्या करेंगे बच्चों, इसे यहां पर लाएंगे सेम मेथड में, क्योंकि हमने बेचा कब है 2021 में, बैलेंस कैरिड डाउन कितना 4500, ठीक है। तो यहां पर 2021 करके क्या लिख देंगे, पहले तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देंगे कितना 1000। अब हमने क्या किया बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 31 मार्च को ही हमने इसे 600 रुपए में सेल कर दिया, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो सोल्ड कितने में 600 में, और फिर जो लॉस है कितना आया 4500 में से जब 1600 माइनस करेंगे तो 2900 आएगा, तो इसे क्या लिखेंगे P&L अकाउंट करके और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लॉस, ठीक है ना, क्योंकि इस साइड आया है ना, तो इसे यहां पर हम लॉस से मेंशन करेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। क्लियर? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा करने में। आपको 5-6 सालों का ऐसा निकालना है, और लास्ट में वो जो एसेट थी उसे हमने सेल कर दिया। अब हमने सेल किया तो भैया वो कम में सेल हुई, क्योंकि वैल्यू कितनी हो रही है 4500, और सेल कितने में हुई 600 रुपए में, तो हमें लॉस हो गया ना 2900 का, तो इसे यहाँ पर क्रेडिट में लॉस करके मेंशन कर देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अगले वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।